इसके पहले के 2 पार्ट में हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व किया था। फर्स्ट पार्ट में जो 10th एग्जाम्पल था वो पता नहीं कैसे जब वीडियो अपलोड हुआ तो उसमें से गायब हो गया। फिर मैंने चेक किया तो जो फाइल मैंने रेंडर किया था उसमें भी 10th एग्जाम्पल था ही नहीं, पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो अभी हम लोग 21st से देखेंगे अभी इस वाले पार्ट में, पार्ट 3 में। लेकिन उसके पहले ये जो गायब हो गया था इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा कैसे, ये हो जाएगा 5 से ये 8/5 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 12/13 प्लस 7/5 इंटू 1/3। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इसी को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। माइनस तो हम लोग एक्चुअली मल्टीप्लाई कर, ये डिवाइड करते नहीं हैं, इसको इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इन्वर्ट कर देना है उल्टा। तो ये हो जाएगा 13/12। ठीक है। और ये डिवीजन है सो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 7/5 इंटू 1/3। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। 8/5 माइनस ये कुछ, हाँ ये कटेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 इंटू 1 13 एंड 3 इंटू 6 18 प्लस ये हो जाएगा 7/15। ठीक है। हमारे पास प्लस माइनस ही रह गया है सिर्फ, तो इसका तुम एलसीएम लो। एलसीएम हो जाएगा इसका 5 18 15 18 18 95 होगा, 15 6, ठीक है 90 इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स 18 इंटू 8 80 और 64 80 144 144 हो गया, माइनस 18 से ये करेगा 5 बार और 13 × 5 65 और ये हो जाएगा प्लस, तो 15 6 × 90 6 इंटू 17 7 6 × 42। ठीक है। अब इसको देख लो, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 186 माइनस 65/90। ये आ गया हमारे पास कितना होगा, 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 26 और ये 121 होना चाहिए, इसको 121। ठीक है, 121 ही होगा। अब इसको यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन में एक भी दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो हम लोग आंसर भी मिक्स्ड में ही देंगे, इसको इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 1 इंटू 31/9। फर्स्ट है, ये कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो भी दिया हुआ है यहाँ पर उसमें मैग्नीट्यूड कितना है, इसको बस समझो थोड़ा सा। 1 मिनट में हम बतला देते हैं। जैसे एक नंबर लाइन पे ही समझ लो। ठीक है, ये 0 है और इधर है, ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है, ये 1 2 3, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ भी है 1 2 3 1 2 3, एक्चुअली ये -1 -2 -3। यदि कोई इधर में ट्रैवल करता है 2 पॉइंट तक तो ये आएगा -2। ठीक है ना, ये डिस्टेंस देखो। यदि कोई इस साइड जाता है तो इधर भी ये डिस्टेंस देखो, ये हो जाएगा +2। ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस दोनों का तुम साइज़ देखोगे, दोनों में 2 ही है। कहने का मतलब यदि कोई आदमी एक तरफ से इस डायरेक्शन में गया 2 किलोमीटर और कोई इस डायरेक्शन में गया 2 किलोमीटर, तो वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो दोनों के काम का मैग्नीट्यूड है वो बराबर ही है। जो आकार जिसको कहते हैं वो दोनों में बराबर ही है और वो है 2। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग यही देखते हैं। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये होता है 4। ठीक है, माइनस हो इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि माइनस में भी वो डायरेक्शन चेंज है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो 4 ही है, यही रहता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज़ है। 2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही होगा। अब इस दोनों से तुम समझ गए होगे कि जो माइनस हो या प्लस हो, दोनों में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो प्लस में ही आता है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं देखते हैं हम लोग, वो डायरेक्शन जो भी हो, वैल्यू उसकी जो भी हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है काम का, चाहे जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो इसके -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगा और 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही रहेगा। 23rd है, ये कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए 256 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। एक ही तरह का ऑपरेटर है, ये डिवीज़न का साइन है। जब भी इस तरह का रहे ना तो इसमें एक्चुअली बॉडमास रूल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बॉडमास रूल की ज़रूरत ही तब पड़ी जब एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा तरह के ऑपरेटर्स आने लगे। तो इसमें सिंगल ऑपरेटर है, तो इसमें जब भी ऐसा कभी हो ना,
लेफ़्ट टू राइट ही यूज़ करना। इधर से शुरू से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 256 को जब तुम 8 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कटेगा 8 3 ज़ा 24, 1 हो गया 16, तो 8 2 ज़ा 16। उसके बाद ये डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास ये आ गया कितना 8। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना जो सीक्वेंस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। यदि तुम इसको कुछ ऐसे करते हो कि पहले तुम यदि इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास आंसर आ गया 128। ठीक है ना, देखो ये आंसर ये है, ये अलग अलग है, ये गलत है। हमेशा याद रखना जब डिवीज़न की बात हो एकदम स्ट्रिक्टली लेफ़्ट टू राइट ही हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें कुछ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2 ऑफ 16/3 डिवाइडेड बाई 15/2 इंटू 4/5 प्लस 1/3 माइनस 2/5। सबसे ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, किसका काम करेंगे, प्लस है और माइनस में तो लास्ट में होगा। इस तीनों में सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। देखो कुछ कट सकता है तो ये 1 टाइम्स कटेगा और ये 8 टाइम्स कटेगा। अब हमारे पास हो गया 8 × 7 56/3। ये है अब हम लोग के पास, चलो लिख लेते हैं पहले। डिवीज़न है तो 15/2 इंटू 4/5 प्लस 1/3 माइनस 2/5। ठीक है, डिवीज़न का काम होगा तब मल्टीप्लाई हो, तो डिवाइड एक्चुअली डिवाइड करते नहीं हम लोग इसको, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 56/3 इंटू 2/15 इंटू 4/5 प्लस 1/3 माइनस 2/5। अब इसको सॉल्व कर देखो, कहीं कुछ कटने वाला है, कहीं भी कुछ कटने वाला इसमें दिख नहीं रहा। ये ठीक है, कट ही नहीं सकता है ये। देखो क्या आंसर आता है इसका, देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छक 48, 4 और 8 पंचे 40 और 4 44 बटा कितना हो जाएगा 5 × 5 15, 15 × 15 225 प्लस 1/3 माइनस 2/5। ठीक है, ये कट सकता है 3 से कि नहीं कट सकता, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। तो हम लोग इसी को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 225, ये हो गया 448 प्लस ये कितने टाइम्स कट जाएगा 7 और 5, 75 टाइम्स कटेगा ये, तो ये हो गया प्लस 75 माइनस 5 से कटेगा 4, तो 20 हो गया और 5 45 टाइम्स, 45 × 2 90। अब हमारे पास ये क्या आ गया, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 8 × 5 13, 7 × 4 11 1 12, 4 और 1 5 माइनस 90/225। इसको जब माइनस करोगे तो हो जाएगा 225। 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं क्योंकि 450 हो जाएगा, तो ये 1 टाइम ही जाएगा 1, और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, उसके बाद 0 और 2, 1 × 208/225। ठीक है ना, थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप आंसर है, फिर भी इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। जब भी इस तरह का अनयूजुअल टाइप कुछ आंसर आए ना, एक बार अपने प्रोसेस को जरूर चेक कर लेना, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। आने के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है 25th। ये देखो इसमें ब्रैकेट्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का ही काम करेंगे। ब्रैकेट्स में किसका, जो स्मॉल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, उसका काम करेंगे हम लोग। देखो इसमें क्या है 1/2 प्लस 1/3। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 + 2 कहने का मतलब 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये डिवीज़न में है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में डिवाइड करते नहीं है, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। जब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। देखो इसको यदि लिखेंगे तो कैसे होगा, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करते चलो, तो ये 3/2 ऑफ, अच्छा देखो यहाँ भी है, यहाँ यदि स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो हमने कहा था कि एक ही स्टेप में यदि दो जगह सेम ऑपरेटर आ रहा हो, तो दो जगह सेम आ रहा है तो इसको हम लोग एक ही स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 3/4, और इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 × 1 और ये 4 2 × 8 हो जाएगा, ये 3 × 6/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6/7 प्लस
1/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5 2 10 + 4 14/5 माइनस ये हमारे पास आ गया 2/3 इंटू ये 5/6 है तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, अभी भी ये ब्रैकेट बचा हुआ है तो हम लोग उससे काम करेंगे। तो जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4/5 4/5 और ये 14/5, नीचे में 5 ही रह जाएगा तो 14 - 4/5 10/5 10/5 का मतलब क्या हो गया, 10/5 का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब 2 है, देखो यहाँ पर पहले इसको लिख लो 3/2 ऑफ 6/7 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ से फिर से समझना, ये 14/5 है माइनस ये हो जाएगा 4/5 ये माइनस करोगे तो नीचे में दोनों में 5 ही है तो 5 ही एलसीएम रहेगा। 14 - 4 मैं 10 10/5 10/5 का मतलब होता है 2, वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी भी है। अब जब ये डिवीज़न हो गया, चलो हम लोग पहले ऑफ का काम करेंगे। जब ब्रैकेट्स ख़त्म हो गया, ठीक है ना, डिवीज़न आया है, तो अब यह डिवीज़न है, ऑफ है और प्लस है, तो पहले हम लोग बॉडमास के हिसाब से पहले BOD ओ आप पहले आता है, ऑफ फिर डिवीज़न आता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये कटेगा 2 से 3 टाइम्स, ये 3 3 9/7 प्लस अब ये 1/2 है। ठीक, इसको भी इसी स्टेप हम लोग स्टेप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, स्टेप स्किप कर रहे हैं और जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसको भी साथ में करते चलिए। हमने कर दिया, ये इसको जब करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, तो 2 का इन्वर्ट करोगे तो 1/2 हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या आ गया 9/7 प्लस 1/4। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया नहीं कटेगा तो ये 28 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 प्लस 7 ये हो गया 43/28 करोगे। जब इसको डालोगे इम्प्रॉपर में तो इसको इम्प्रॉपर में डालेंगे तो ये 1/43 में से 20 कितना हो जाएगा 5 और 1। ठीक है, 15 ही होगा ये 28 में 43 ठीक है 15/28। ठीक है, ये कट सकता है नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, यही आंसर रहेगा। तो इसको देखो ये है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या क्या है, प्लस है, ऑफ है, माइनस है, डिवीजन है, प्लस है, इनटू है, माइनस है, ऑफ है। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, इसमें ऑफ का ही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, ये और ये कट के 1 हो गया, और यहाँ से ये 4 × 8 है तो ये 2 टाइम्स हो गया। हमारे पास क्या बच गया 5 + 2 - 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 × 2 - 1। अब हम क्या काम करेंगे, इसका डिवीज़न का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 - 12 - 6 12 डिवाइडेड 6 2 प्लस 3 × 2 - 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये हमारे पास हो गया 5 + 2 - 2 प्लस 6 - 1। अब देखो क्या होगा, अब इसको जब भी प्लस माइनस रहे ना तो तुम लाइन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब भी प्लस माइनस रहे हम लोग लेफ्ट टू राइट ही कर जाते हैं इसको, लेकिन इसको देख लो क्या होगा 5 + 2 कितना हो गया 7 7 + 3 7 + 6 13, जितना प्लस है उसको पहले हमने ऐड कर लिया 13 हो गया। अब माइनस वाले को ऐड करते हैं तो -2 - 1 - 3 13 - 3 = 10। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। देखो ये कहता है सॉल्व करने के लिए कि 0.6³ प्लस 0.4³ प्लस 3 × 0.6 × 0.4। कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल से कैलकुलेशन है इसको करते चलो। ये क्या हो जाएगा 0.6, ऐसे पॉइंट को हम लोग बाद में डालते हैं, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो 6⁻3 किसका मतलब हो गया 36 36 6 × 6 × 6 यही हुआ 36 × 6 अच्छा 36 36 18 3 21। ठीक है, 216 एक में एक डिजिट बाद है डेसिमल, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट बाद होगा, तो ये हो जाएगा 0.216 प्लस ये 4 × 4 × 4 कितना होगा 4 चौका 16 16 चौका 64 64 होगा, और इसमें भी 3 डिजिट के बाद होगा तो एक जीरो लगा के हम लोग इसमें डेसिमल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा +3 × 0.6 × 0.4।
यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये जो पावर वाला आता है ना, ये ऑफ के कैटेगरी में ही आता है। जिसमें ऑफ लेते हैं ना, उसी में पावर वाला सारा एक्सपोनेंट जितना भी है सारा उसी कैटेगरी में। ये डिवीजन के पहले आता है, जो हम लोग ऑफ की कैटेगरी मानते हैं ना, बॉडमास में BOD, ऑफ वाला उसी कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमने इसका काम सबसे पहले किया। अभी देख लो ये क्या, अब हमारे पास क्या बच गया, प्लस प्लस, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। पहले इसको देखो, ये हो जाएगा 216 प्लस 064 प्लस ये कितना हो गया था, 36 18 हो गया था, 18 चौक 72 हो गया था, 72। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 3 1.8 इंटू 4, ये 1.8 इंटू 4, ये यही 0.72 ही आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या आता है। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे, ऐड करते तुम ऐसे ही इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऐड करना है याद रखना कि ये नहीं कि इसका लास्ट जोड़ लिया इसका लास्ट जैसे जोड़ते चले, नहीं। देखो ये पॉइंट के बाद 3 है, 3 3 डिजिट इसमें भी, इसमें 2 ही डिजिट है, तो थर्ड डिजिट हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो ये 6 है और 4 है, इसमें है ही नहीं, मतलब ये 0 है। तो 6 और 4 10, 0 1 आ गया हाथ में, तो 2 1 3 6 और 3 9 और 1 10, फिर हाथ में 1 कैरी हुआ, 7 और 1 8, यहाँ 0 है और यहाँ है 2, 8 और 2 10, ये हो गया 10। डेसिमल कितने बार लगाएंगे, सब में 3 3 बार है तो 3 बार डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी नॉर्मल सा है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको 1 है यहाँ पर दिया हुआ मिक्स्ड में, तो इसको इम्प्रॉपर में सबसे पहले चेंज कर लो, 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 10/11 इंटू 5/11 माइनस, ठीक, 21/33 ऑफ 9/7। कुछ कटने वाला है, निश्चित कटेगा, ये 7 चौक 28 कट गया, 3 से ये 3 बार और ये 11 बार। अब हमारे पास क्या आ गया, 5/11 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 10/11 इंटू 5/11 माइनस 4 3 जा 12/11। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, प्लस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है। डिवीजन है, इसको भी हम लोग इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, 5/11 प्लस 4/3 इंटू, इसको जब हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो ये 11/10 हो जाएगा, इंटू 5/11 माइनस 12/11। अब देखो हम लोग इसी का काम पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ कट सकता है, निश्चित कटेगा, ये और ये गया 1 टाइम, ये 5 से ये 2 टाइम्स और ये 2 से ये 2 टाइम्स। हमारे पास टोटल जो है इसमें 2/3 बच गया, ये हो जाएगा 5/11 प्लस 2/3 माइनस 12/11। इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा, कहीं कुछ कटने उटने वाला तो है नहीं, तो ये 33 ही आएगा। ठीक है, 11 से 3 टाइम्स इंटू 5, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 से 11, 11 इंटू 2 22 माइनस 11 3 टाइम्स बढ़ दिया 36। अब ये क्या आ गया, 15 प्लस 22, ये हो गया 37 माइनस 36/33, ये हो गया 1/33। ये 29th एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा होगा इसलिए कि इसमें थोड़ा वेरिएबल आ गया है, लेकिन जब भी इस तरह से आए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं सिंप्लीफिकेशन, हम लोग इसका भी सिंप्लीफिकेशन भी उसी तरह से करेंगे। देखो कैसे होगा, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स है इसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा 3ab प्लस 2bc प्लस, ये भी यहाँ प्लस है तो इसमें से किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये हम लोग जैसे है उसी संग के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -5ab प्लस 3bc, यहाँ भी प्लस ही है तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 5bc। अब हमें देखना ये है कि जो लाइक टर्म्स एक ही तरह के हैं उनको इकट्ठा करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ देखो ए बी है, यहाँ ए बी है, ठीक, ये तो यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा, +3ab माइनस 2ab, ये हो गया -2ab और -2ab प्लस 2ab कितना हो गया 0। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, 3ab माइनस 5ab और 2ab, इसको इकट्ठा करो, इकट्ठा लिख लो एक साथ, ये क्या हो जाएगा 3ab प्लस वाले को लिखो तो प्लस 2ab और अब ये माइनस वाले को माइनस 5ab, ये हो गया। अब हमारे पास बच गया ये भी BC में है, ये भी BC में, ये भी BC में, लाइन से लिख लो प्लस 2BC, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गया +3BC ये वाला
और फिर ये बच गया -5BC। अब देखो क्या होगा, ये 5AB प्लस 2AB 3AB प्लस 2AB 5AB माइनस 5AB प्लस 2BC प्लस 3BC 5BC माइनस 5BC। ठीक है, ये और ये कट गया और ये कट गया, कहने का मतलब 0। यही इसका आंसर होगा। यहाँ देखो, ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा होगा या कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। यदि एक चीज़ तुम जानते हो तो इसका आंसर तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। और क्या है कि किसी भी चीज़ का यदि पावर 0 होता है तो उसकी टोटल की वैल्यू 1 होती है किसी भी चीज़ पे। 4 है, 4 टू द पावर 0 ये 1 होगा, x टू द पावर 0 ये भी 1 होगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू हो, ये जब ये 0 पावर होगा तो 1 ही होगा। अभी देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। ये है 2 टू द पावर 2x प्लस 1, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 2 इंटू 0, x की वैल्यू 0 बोल रहा है, प्लस 1। 2 इंटू 0 0 प्लस 1। ठीक है, अब 2 का पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। देख लो, एक ही आइडेंटिटी है, 4 बार ऐड करने के लिए बोल रहा है। 6 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/4। इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन देख लो जनरली हम लोग जैसे बनाते हैं तो वैसे ही देखो। ये हो जाएगा 6 चौका 24 25/4 प्लस ये भी हो जाएगा 25/4, ये भी हो जाएगा 25/4 और ये भी हो जाएगा 25/4। कुछ नहीं है, LCM लो। ठीक है, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना आ गया, 100/4 25। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या है कि ये एक ही चीज़ है जो कि 4 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू 1/4। ठीक है, 4 बार एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई ऐड किया गया है, तो हम लोग इसको सेम चीज़ को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा पास आंसर आएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 4 जा 24 और प्लस 1 25/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास 25 आंसर आ गया। इस तरह से ये शॉर्टकट में हो सकता है। अब यहाँ देखो, 25 प्लस 5 प्लस 4/10 8/100 10 100 प्लस 8/1000 कहता है सम निकालने के लिए। जब ऐसा रहता है ना, जनरली हम लोग जब इधर कोई कॉम्प्लेक्स आइटम रहता है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यदि इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो हम लोगों को इस डेसिमल में चेंज करने से आसानी ज़्यादा हो जाएगी। जनरली दूसरे में जहाँ देखो कि डेसिमल में चेंज करने से कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो हम लोग फ्रैक्शन में ही उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन यदि हम लोग डेसिमल में कर देते हैं तो हम लोग ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.08 और ये हो जाएगा 0.008। ठीक है, 3 0 है, 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा। उसी तरह यहाँ 2 डिजिट के बाद यहाँ सिंगल डिजिट का। अब इसको ऐड करोगे तो ये कर लो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 0.4 प्लस 0.08 प्लस 0.008। 3 डिजिट बाद है। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, 30 है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 यहाँ आएगा, सेकेंड डिजिट में यहाँ 8 है तो 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस 30.488। 33 है, कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/4 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 5/4। क्या होगा, सबसे पहले तीनों में प्लस है, डिवीजन है, माइनस है, तो हम लोग माइनस का काम पहले, ये डिवीजन का काम पहले करेंगे। तो डिवीजन जब भी होता है फ्रैक्शन में हम लोग डिवाइड करते नहीं हैं, हम लोग इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, वही हमने किया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट सकता है 2 टाइम्स, अभी आ जाएगा 21/4 प्लस 14/5 माइनस 5/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20। 5 टाइम्स तो 5 इंटू 21 ये हो जाएगा 105 प्लस 4 तो हो जाएगा 4 चौका 16 14 चौका 56 माइनस 25। अब हमारे पास क्या आ गया,
105 प्लस 56 ये हो गया 161 माइनस 25 अपॉन 20, ये हो गया 160 में से 25 जाएगा तो 135 और 136 होना चाहिए, 136 30 20 50 और 11, ठीक है 136 अपॉन 20। ये कट सकता है, इसको जब काटोगे तो ये 2 से 10 टाइम्स और ये 6 और 8, ये और कटेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 34 अपॉन 5, इसका मतलब हो गया 6 इंटू 4 अपॉन 5, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ कुछ कटने वाला था नहीं, ठीक है, ये 6 इंटू 4 अपॉन 5 यही इसका आंसर हुआ। अब देखो इसको कहता है ये डेसिमल वाला है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लिख लो तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.5। अब ये क्या है, डिवीज़न का काम हम लोग सबसे पहले करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अभी इस चीज़ पर ध्यान दो, जैसे 2 इंटू डिवीज़न का है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.02 इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, मतलब 1/02 हो गया ये, माइनस 0.5। ठीक है, इसको देखो ये क्या हो सकता है, वैसे तो नॉर्मल कैलकुलेशन 1 सेकंड में हम लोग इसे 2 है तो इसको एक काटेंगे तो 0.1 हो जाएगा। जैसे ये 0.1 हुआ तो 0.1 का मतलब 1/10, 1/10 इन्वर्ट हो जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब सीधे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10.2 हो जाएगा। लेकिन देखो ये होता कैसे है, ये है 2 इंटू 1.02 को हम लोग 102/100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 है 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। 2/10 को जब इन्वर्ट करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यही हो गया हमारे पास। इसको जब तुम काट पीट करोगे तो ये से कट गया और यहाँ से ये 0 कट गया, ये हमारे पास आ गया 102/10, मतलब 10.2, वही जो हम यहाँ बोल रहे थे। अब ये हो गया 0.01 प्लस 10.2 माइनस 0.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10.21 माइनस 0.5, माइनस कर लो, ये 0.50 होगा तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये 12 7 और ये हो जाएगा 10 से 1 चला गया तो 9। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। अब ये दोनों लास्ट एग्जांपल है 35 है, ये देखो सिंपल है, दोनों को ऐड, ये इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने में सिर्फ ऐड ही करना है। इसको दो तरह से बनाया सकता है कि इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है वो समझ लो, मतलब अभी तो ऐसे ही समझ सकते हो, बना भी सकते हो। हाफ है तीनों में, तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 7 + 5 12, और 3 हाफ का मतलब होता है 1.5, तो ये 13 इंटू 1/2 इसका आंसर आएगा। हम लोग जनरली नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करके देख लो, इसका हो जाएगा 7/2 प्लस 9/2 प्लस 11/2। ठीक है, कुछ नहीं है, एलसीएम 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 7 + 9 + 11, कितना हो गया 9 11 सॉरी 9 11 हाँ 20 + 7 27/2, ये हो गया 13 इंटू 1/2। एक जो तरीका मैंने बताया वो था, एक सेकंड भी है, ये इसको डेसिमल में चेंज कर लो, 3 इंटू 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 3/5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 4.5 और इसका मतलब हो गया 5.5। इस सब को ऐड कर लो। ठीक है, 5 5 5 15.1 कैरी हो गया, 5 6 + 10 6 + 4 10 + 3 13। इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 13 इंटू 1/2 कर दो, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट है, इसमें भी दो तरह से सॉल्व कर, एक तरीका है, इसको बहुत इजी है, लेकिन जो मेन है इसके पीछे एक ट्रिक लगता है, वो समझाना इस क्वेश्चन का मेन जो है सो पर्पस है। अभी देखो उसको भी हम लोग करेंगे। नॉर्मली पहले कर लो तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 13/3 प्लस ये भी 13/6, सीधा एलसीएम लो, 2 3 6 है, 6 ही एलसीएम होगा, 3 टाइम्स तो 21 प्लस 2 टाइम्स तो 26 और ये हो जाएगा 13। क्या हो गया 21 + 20 47, 47 + 13 ये हो गया 60, 60/6 ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, जब भी इस तरह से रहे ना तो इसमें देखो 3 ये चीज़ है, ये चीज़ है और 2 इंटू 1/6 है।
ठीक है। जब भी इस तरह से रहते हैं ना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना ये ऐसे लिखा जाता है 3 + 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे देखना यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। +4 + 1/3 + 2 × 1/6, यही आ गया। ये क्या हो गया, 3 + 4 + 2 कितना हो गया, 3 + 7 + 2 9 प्लस 1/2 1/3 1/6। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 6, ठीक है। और क्या आ गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। हमारे पास क्या रह गया, 9 + 6/6। ये कट गया तो 1 हो गया, मतलब 9 + 1 = 10, ठीक है। इस तरह से जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम लोग जितना हम लोगों ने इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया है, एक्सरसाइज में हम लोग उससे थोड़ा सा समझते हुए लिखेंगे कम, और स्टेप जो है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको स्किप करेंगे, और हम लोग अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में।